See the numerical based on level 3, that is Borrow site and compacted site numericals. First thing, as I said earlier, what we are going to do is we will just see the things very clearly and then we will understand what it says and then we will solve it. आराम आराम से जाएंगे. तो पहला जो न्यूमेरिकल है, ठीक है, पहला जो न्यूमेरिकल है दैट इज क्वेश्चन नंबर 17. जैसे मैंने बोला कि ऑरेंज पेन से हम पूरा गिवन क्वांटिटीज़ लिखेंगे. सो पहले तो तुम्हारा गिवन क्वांटिटीज़. ना एक चीज़ जो याद रखना, अगर तुम्हें बोरोपेट, अर्थफिल ऐसे टाइप्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं तो मोस्ट ऑफ दिस इक्वेशंस आर नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड. और जो आते हैं ना वो 10 मार्क के लिए आते हैं. ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो तुम कंफ्यूज मत हो ना. सो कैसे सॉल्व करते, ट्रिक्स क्या है, वो सब बताता हूँ. सो गिवन क्वांटिटीज़ आर बोरोपेट का सिंपल एक फंडा क्या है बेसिकली कि ये न्यूमेरिकल्स बोलते क्या नॉर्मली, मैं वो बताता हूँ. नॉर्मली तुम्हारे पास एक बोरोपिट रहेगा. बोरोपिट मतलब जहाँ से तुम लोग सॉइल खोद के निकालोगे. ठीक है, दैट इज़ योर बोरोपिट. जस्ट राइट इट हियर, बोरोपिट. देन अदर साइड यू विल हैव समथिंग कॉल्ड एज एम्बैकमेंट. ठीक है, एम्बैकमेंट या फिर फिल बोलता हूँ मैं इसको. मैं नॉर्मली इसको कॉम्पैक्टेड सॉइल करके बोलता हूँ. कॉम्पैक्टेड फिल, एम्बैकमेंट, जो चाहिए बोल सकते हो. ठीक है, अब नॉर्मली ना यहाँ से तुमने सॉइल उठा के यहाँ पे डाल दिया तो यहाँ का कुछ वॉल्यूम होगा, यहाँ का कुछ वॉल्यूम होगा, यहाँ का सॉइल का कुछ वॉइड रेशियो रहेगा और यहाँ का सॉइल का कुछ वॉइड रेशियो रहेगा. अब इन चार पैरामीटर्स में से एक पैरामीटर अननोन रहेगा. दैट इज़ योर सम्स ऑल अबाउट. तो पहले देखते हैं कि ये सम में क्या क्या है. थोड़ा इरेज कर लेता हूँ. ओके, 1000 मीटर क्यूब ऑफ अर्थफिल इज टू बी कंस्ट्रक्टेड. मतलब ये दिया है 1000 मीटर क्यूब का, राइट. Now is to be constructed, how many cubic meter of soil is to be excavated from the borrow pit. यहाँ से तुम्हें कितना मीटर क्यूब निकालना है. In which the void ratio is 0.95. अब देखो ध्यान से void ratio लिखना है तुम्हें, नहीं तो ना उल्टा फुल्टा हो जाएगा. If the void ratio of the earth fill is to be 0.7. ओके, मैंने इतना लिख दिया. अब फंडा क्या है पूरा ये सम्स का वो बताता हूँ. ये फुल सम्स का कंसेप्ट कैसा है, बेसिक कंसेप्ट क्या है. तो बेसिक कंसेप्ट ये है कि अगर मैं एक 3 फेज डायग्राम देखूँ तो तुम्हारे पास होना चाहिए सॉलिड्स, ऊपर होना चाहिए था वाटर और उसके ऊपर होना चाहिए एयर, राइट. नाउ in terms of volume I'm saying this is my volume of solids and this is my volume of voids. फंडा क्या है, this whole thing is called as my total volume. Let me say that my total volume V is equal to VV plus or VS plus VV. That is I can write in this form, right. अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ये इक्वेशन से Vs को कॉमन निकाल रहा हूँ. सो दिस वुड बी लाइक 1 प्लस VV अपॉन VS मल्टीप्लाइड बाई VS, राइट. सेम इक्वेशन यू विल गेट जो ऊपर का है. अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ कर रहा हूँ. ये तो 1 है प्लस VV अपॉन VS. अगर ध्यान से देखूँ इट इज़ माई वॉइड रेशियो E विच इज़ रिटन हियर. ओके, so it is my void ratio E into VS and this is the concept of the sum. This is shortcut or concept, whatever you say. This is the trick of the sum that you have to understand. एक बार ये हो गया, तुम्हें ये इक्वेशन मिल गया, that is V equal to 1 plus E times VS. इसके बाद क्या करना मैं बताता हूँ. I'll just rub the बाकी का thing. Okay. ठीक है, सो अब क्या करना है. अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो 2 मिनट में सॉल्व होता है. 10 मार्क्स का समय है बेसिकली.
तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बोरोपिट है, सो आई विल जस्ट कॉल इट एज वी बी ई बी. यहाँ पे कॉम्पैक्टेड है, सो आई विल जस्ट कॉल इट एज वी सी ई सी. नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, दोनों जगह ये इक्वेशन लिख दूंगा, दिस वन मैं दोनों जगह लिख दूंगा. v इक्वल टू 1 प्लस ई टाइम्स वी एस, एंड यहाँ पे भी v इक्वल टू 1 प्लस ई टाइम्स वी एस. अब मैं एक चीज़ क्या कर रहा हूँ कि ये बोरोपिट का इक्वेशन है, इसके लिए वी बी इक्वल टू ई बी प्लस एंड यहाँ पे c डाल दूंगा, राइट. नाउ लेट मी रफ दिस ऑल्सो, बॉटम वाला पार्ट, बिकॉज दैट्स ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड. ना एक चीज़ जो याद रखना है, दैट इज़ योर वी एस. जब भी तुम एक सॉइल को कॉम्पैक्ट करते हो ना ऊपर से, तो तुम्हारे पास उसके वॉइड्स है और तुम्हारे पास सॉलिड्स है. नाउ द सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, ये तो वैसे के वैसे रहेगा, वॉइड्स कम हो सकते हैं, अंडरस्टैंड दिस, ठीक है. सो माई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, दैट इज़ यहाँ का भी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स वुड बी सेम. तो अब मैं क्या करूँगा, मैं दोनों इक्वेशन में गिवन क्वांटिटीज़ डाल दूंगा. वी बी मुझे नहीं दिया है तो वी बी जैसे रखूँगा. 1 प्लस ई बी दिया हुआ है, दैट इज़ 0.95 टाइम्स वी एस. यहाँ पे वी सी का वैल्यू दिया हुआ है, आई एम सॉरी, वी सी का वैल्यू दिया है 1000 इक्वल टू 1 प्लस ई सी का वैल्यू दिया हुआ है 0.7 टाइम्स ऑफ वी एस, राइट. नाउ वंस यू पुट दिस वैल्यू ना, अब मैं क्या करूँगा, इसमें से सॉल्व कौन सा हो रहा है, ये वाला इक्वेशन सॉल्व हो रहा है, राइट. मैं इसमें से वी एस निकाल सकता हूँ. सो आई एम गेटिंग वी एस इक्वल टू, सो वी एस इक्वल टू दैट इज 1000 डिवाइडेड बाई 1 plus 0.7, that is 1.7. So I will get Vs equal to somewhere around 588.23 meter cube. Okay, once you calculate your Vs, just substitute in this equation. So you will get it as 1 plus 0.95 multiplied by 588.23. You will get your VB as 1147 meter cube. And that's the whole concept of this sum. I hope you will understand this sum in this clearly. चाहिए तो एक और लेता हूँ. Okay, this sum also we can take it out. So the sum says a soil deposit is being considered for a building site. तो मैंने जैसे ही बोला, व्हाट वी विल क्रिएट इज, पहले तो एक बोरो रहेगा ही रहेगा. अगर बोरोपिट और एम्बैकमेंट का सम है तो बोरो होना ही है और एम्बैकमेंट भी होना ही है. सो आई विल जस्ट राइट इट हियर, दिस इज माय बोरो साइट एंड दिस इज माय एम्बैकमेंट साइट, or I can say compacted site. Compacted, I will just say. ठीक है. A soil deposit is being considered as a fill for a building site. एक building site के लिए मैं soil deposit ले रहा हूँ. In its original state in boropit, boropit के अंदर उसका void ratio है, मतलब EB दिया है, void ratio है 0.95. Based on laboratory tests, the desired void ratio in the compacted state at building site is not to be greater than 0.65. यहाँ का void ratio है 0.65. Determine the percentage decrease of the volume of the deposit from its original state. मतलब यहाँ का deposit का volume हुआ VB और यहाँ का deposit का volume हुआ VC. अब मुझे चाहिए percentage decrease. देखो सम पूरा सेम ही है. मैंने क्या बोला, एक मास्टर फॉर्मूला है, दैट इज V इक्वल टू 1 प्लस ई टाइम्स ऑफ वी एस. मैंने मेथड बहुत इजी सिखाया तुम्हें, दैट इज दोनों जगह लिख दो, दैट इज यू विल गेट वी बी इक्वल टू 1 प्लस ई बी इंटू वी एस. सो इट इज 1 plus 0.95 times of Vs, so I can write it as 1.95 Vs, that is VB का. Similarly here I will write, so VC equal to 1 plus
EC times of VS, that is equal to 1 plus 0.65 times of VS. I can write it as 1.65 VS. VC भी मिल गया. Now percentage reduction is given by your reduction. सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किधर रहेगा? बोरोपिट में रहेगा. सो इट इज़ बोरोपिट माइनस योर कॉम्पैक्टेड साइट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, दैट इज बोरोपिट. So you will get 1.95 minus 1.65 divided by 1.95. You will get around 15% reduction here. This all sums which I am taking it now, it comes under boropit and this sum, right? एक और, this all you can do it out, no worry about that. ये भी कर सकते हो, ठीक है. Now I will come to this sum. Okay, this is the sum that I want to come to it. ये sum पे आते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा सेम है, कुछ फर्क नहीं है. Before that, you can take the screenshot of this sum. यहाँ पे ease है. You can take the screenshot of this sum and you can solve it. I'm just giving you the values for this sum. For this sum, the values are. One second. Yeah, for this sum, should I solve it? Okay. So again, I'm not drawing the diagram here. A soil from boropit is taken and the void ratio of the boropit is found to be 1.15. The soil is used to be compacted where the volume of compacted site is 2-3 meter cube. Needed in a compacted site, and its void ratio is given as 0.73. Determine how much soil must be, how much void ratio is, how much volume is to be excavated from the boropit. So you have to write VB निकालना है यहाँ पे. Again, as I told you, V equal to 1 plus E into VS, as it is for borosite, so B. Again, V equal to 1 plus E into VS, as it's for compacted site, EC. So you don't know this VB, so I will just put in this way only, 1 plus 1.15 into VS. Here VC का value दिया हुआ है, that is 1, 2, 3 equal to 1 plus 0.73 times of VS. You will get VS equal to 57803 meter cube, and just put in this equation you will get the VB equal to 124276 meter cube. That's it. It's very easy, right? It's all come for 10 marks. Now last sum for the boropit type, we are going to take it this one. Okay, here what is happening is, here थोड़ा सा फंडा अलग है क्योंकि इसके अंदर ना 3 बोरोसाइट है. It's not one, there are 3 sites here. Okay, right. So I'll just make the diagram if you want. There is a borosite. So there is site number 1, site number 2, site number 3, where details are given here. You can see the details here. For site number 1, the void ratio is this, and the cost is given. तो sum पढ़ लेता हूँ. Material for the earth fill was available from different borosites. In compacted state, the fill measure this much. So in the compacted state मतलब जब fill ऐसा था, so VC का value दिया हुआ है. VC का value दिया 1.213 meter cube at void ratio. So EC, that is void ratio at compacted site, is given as 0.70. The corresponding in situ void ratio and the cost of the material and the transportation of the material for 3 sites are follows. मतलब यहाँ पे बोरोसाइट 1 पे 0.8 उसका void ratio है, 200 रुपया उसका कॉस्ट ऑफ मटेरियल है पर मीटर क्यूब, पर क्यूबिक मीटर या फिर मीटर क्यूब एक ही होता है. तो तुम्हें क्या ढूंढना है यहाँ पे? इकोनॉमिकल साइट ढूंढना है. अभी इकोनॉमिकल साइट कैसे ढूंढोगे? मतलब जिसमें पैसे कम लगते हैं, राइट? अब पैसे कैसे पता चलेगा कि पैसे कहाँ पे कम है? पर मीटर क्यूब पे यहाँ पे, मतलब इनटू वॉल्यूम है, जिसका वॉल्यूम कम
उसका ओवरऑल कॉस्ट कम रहेगा. सो यू हैव टू डिटरमाइन कि किसका वॉल्यूम कम रहेगा डिपेंडिंग अपॉन द वॉइड रेशियो. तो वो कैसे निकालोगे? यू विल हैव VB1, VB2, you will have VB3. First of all, as I said, you have just write it down: site 1, site 2, site 3, and this all are borosites. Okay. Then you have compacted site. I'm just writing EB1 equal to 0.8, EB2 equal to 1.7, EB3 equal to 1.2, all from this table. ये टेबल्स में से निकल रहा हूँ. कॉम्पैक्टेड का दिया हुआ है इज इक्वल टू 0.70. नाउ वॉल्यूम किसी का भी नहीं दिया है, सो VB1 निकालना है, VB2 निकालना है, VB3 भी निकालना है. VC दिया है, दैट इज 12123 मीटर क्यूब. सो मैंने क्या बोला? फॉर्मूला लिख दो. जस्ट चेंज माई कलर ऑफ माई पेन. सो फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे. सो आई एम गेटिंग VC इक्वल टू 1 प्लस EC इंटू VS. इफ आई पुट ऑल द वैल्यू 1 प्लस 0.70 into VS, I will get VS equal to, at this stage, 58823.5 meter cube. After getting VS, what to do is, can I say VB1 is also equal to 1 plus EB1 into VS? उसी तरह VB2 equal to 1 plus EB2 into VS. उसी तरह VB3 equal to 1 plus EB3 into VS. तो VS तुम्हें बस यहाँ पे डालना है. EB1 मैं सॉल्व करता हूँ. 1 plus 0.8 into VS का फॉर्मूला इज 58823.5. You will get VB1 as, you are getting 105,882 meter cube. You will get VB2 as 158823 meter cube, and VB3 as 129412 meter cube. Now I have to calculate my cost. So per meter cube के लिए cost था VB1 का, it is 200. For this much meter cube कितना cost है? So 105,882. If you multiply this, you will get 11,76400. This is rupees. So cost for the site number 1 euro. For cost for the site number 2, it is 180 multiplied by the volume, that is 158823. You will get 25411,680. For the cost number 3, I'm just writing direct value, that is 20705920. इसमें से economical कौन सा रहेगा? जिसका cost सबसे कम है, that is economical. That's it. I hope this method which I've given you is very easy. एक छोटा सा सम हम देंगे गूगल फॉर्म के अंदर. जस्ट सॉल्व इट आउट और डायरेक्ट आंसर लिख दो बाद में.